जी। दलितों पिछड़ों का बीपी शुगर वगैरह ठीक हो जाएगा ना, संविधान अगर बदल गया तो। हाँ जी, मतलब ये है, संविधान अगर बदल गया तो इनको ऑफिशियली बस में नहीं चढ़ पाएंगे, साथ नहीं बैठे। देखिए ना, मनुस्मृति लागू होगा बस के हाँ। अंदर। बस के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर होता था, गोरों की अलग बस होती थी, कालों की अलग बस होती थी, कॉलेजेस अलग हुआ करते थे, खेल के मैदान अलग हुआ करते थे। ये दिन दूर, ये इनका सपना है, लेकिन हम्म। ये सपना पूरा होगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके अलावा क्या करेंगे संविधान बदलकर, आप हमको बताइए। और ये कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म की। सुबह से शाम तक वहां का पानी पी रहे हैं, वहां की दारू पी रहे हैं, वहां के पैसे ले रहे हैं, वहां अपने बच्चों को पढ़ाने में जा रहे हैं कॉलोनियलिज्म के अंदर। विवेक देबराय साहब जो हैं, जब ये कोई घटिया काम करते हैं तो उनका ये जाति काम हो जाता है। जैसे हमारा जो ये मेंबर पार्लियामेंट है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका डॉक्टर साहब? ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण। जब लड़कियों को छेड़ता है, गुंडागर्दी करता है, तो इसका व्यक्तिगत आचरण होता है। ये अभी उठाया नहीं है, वो लाएगा, कोर्ट के अंदर लाएगा कि वो जो मैं कर रहा था वो तो मेरा व्यक्तिगत आचरण था, उस पर मेरे को मुकदमा कैसा चलाया जा सकता है, वो मैंने अध्यक्ष के तौर पर नहीं किया। मोदी जी 2013 से कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। जब 2014 का चुनाव जीतने के बाद जब वो बीजेपी के मुख्यालय गए, जो नया 5 सितारा होटल बना है दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, गांधी पीस फाउंडेशन के बराबर में, उन्होंने जाते ही कहा कि सबसे पहला जो उनका वाक्य, आप वो सुन लीजिएगा, दो चीजें तय हो गई हैं। दो चीजें तय हो गई हैं। एक ये है कि सेकुलरिज्म खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, उसको कोई अब रोने वाला नहीं है। और ये जो नया राज है, ये नई आजादी हमको मिली है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, उनके नेतृत्व में बनाया हुआ जो संविधान है, उसमें काफी तोड़फोड़ की है। उसको काफी रेनोवेशन के नाम पे, जो बाबा साहब ने खुद कहा था कि हमने भगवानों की स्थापना की थी, इसमें राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। ये इकोनॉमिस्ट हैं और दुनिया के बहुत महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। लेकिन हिंदुत्व को जो ये प्यारे हैं, जरा इसको समझ लीजिए, इन्होंने किस किस चीज को अनुवाद किया है। महाभारत के इन्होंने 10 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है, इन्होंने वेदों का अनुवाद किया है, इन्होंने रामायण को 3 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, इन्होंने भगवत पुराण को 3 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, मार्कंडे पुराण को 1 वॉल्यूम में किया है, ब्रह्मा पुराण को 2 वॉल्यूम में किया है, विष्णु पुराण को 1 वॉल्यूम में किया है, शिव पुराण को 3 वॉल्यूम में किया है। तो इनकी जो विशेषता है, इनकी जो खास बात है, ये इकोनॉमिक्स के तौर पे जो पसंद है, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल जो नैरेटिव है, उसके सारी जो किताबें हैं, उसको इन्होंने अनुवाद किया। मैं तो आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा मानता हूं यूनिवर्सिटी झूठ बोलने की। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, सभी साथियों, क्या आपके ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, शुगर, मधुमेह, ओबेसिटी यानी मोटापा, उसको कम करने की तैयारी हो रही है? मतलब समझे? मतलब ये कि अगर संविधान बदल गया तो उसमें सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, जस्टिस, फैटर्निटी, सोशलिज्म, ये तमाम ये शब्द उसमें नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो उसके बाद इसका मतलब है कि उसमें आपके लिए कोई प्रतिनिधित्व, आरक्षण नहीं रहेगा। जब आरक्षण नहीं होगा तो एक मिडिल क्लास नहीं तैयार होगा, तो मिडिल क्लास नहीं तैयार होगा तो आपको पुनः प्रकृति की गोद में भेजने की तैयारी है। मतलब जाएंगे, खेत में मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, और वहां पर जब मजदूरी और काम करेंगे तो जाहिर है कि आपकी ओबेसिटी, मधुमेह, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में आ जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो ये एक ऐसी योजना चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संविधान की, संविधान बदलने की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक परिषद है ना, उनके एक चेयरपर्सन है विवेक देबरॉय। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और लगातार अम्बेडकर वहां पे आप तरह तरह के व्यू पॉइंट्स उसमें सुन रहे हैं, और लिखा है कि अब संविधान की पूरी उम्र जो है वो 17 साल ही होती है दुनिया भर में एवरेज।
तो भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जिसको इस संविधान से दिक्कत है? आखिर कौन लोग हैं जो इसको बदलना चाहते हैं? और बदलना चाहते हैं तो किस पर्पस से बदलना चाहते हैं? बदलाव जरूरी होता है, लेकिन वो अच्छे के लिए या खराब के लिए, ये तय करना, सोचना समझना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जी हाँ, मैंने वही बात की है कि अगर संविधान बदला तो आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह सब खत्म हो जाएगा और आप एकदम प्रकृति के गोद में चले जाएंगे। तो क्या है मायने? बहरहाल जो पीएम ऑफिस ने इससे अपना किनारा कर लिया है। कहा है कि भाई उनके पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, ये उनकी जो आर्थिक परिषद है उसका ओपिनियन नहीं। लेकिन क्या कोई खेला है? आप एक बात कहते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। कुछ अगर मैं बोलूं तो आप कहते हैं कि फ्रीडम जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या उनका ये कहना कि संविधान बदल दे पूरी तरह से, अपराध की कड़ी में, उसके सीरीज में, क्राइम की सीरीज में आता है या नहीं आता है? ये आप सोचिए और लगातार सोशल मीडिया पर बोलते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे लोग अभी तालाब में कंकर मारकर टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसमें लोगों ने प्रतिरोध कर दिया तो देखिए पीएमओ का आ गया रिप्लाई। नहीं प्रतिरोध करेंगे तो धीरे धीरे वैसे भी संविधान को इररिलेवेंट बनाया ही जा रहा है। अब खाली घोषणा करना बाकी रह गया। इस एपिसोड में शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने एक लंबा बैकग्राउंड आज मैंने बना दिया है। अब फ्लोर उनके पास है कि उल्लेख को उन्होंने पढ़ा है। जो पीएम ऑफिस से जो रिप्लाई आया है, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी है। इस दोनों विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है सर, वेलकम टू अम्बेडकरनामा। बहुत साथी रतनलाल, आपने हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, लेकिन आपने ये सोचा कि हम लोग फिर बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है। असल में ये जब कल लेख आया था, इसके बाद तो आज सारे देश में जो इस संविधान को प्यार करते हैं उन्होंने हड़ताल की कॉल दे देनी चाहिए थी। और ये जो है लेकिन नहीं हुआ। और ये हमारी कमजोरी है, लेकिन वो किसी चीज से भी नहीं हट रहे हैं। देखिए, हमारी यहाँ एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। आरएसएस को लेकर आप चोर चोरी से ना जाए और हेरा फेरी से ना जाए। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला, इनसे ज्यादा दो मुही, तीन मुही, चार मुही बात करने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, कोई संगठन, कोई लोग। आरएसएस की जो बौद्धिक शिविर में जो ट्रेनिंग होती है, आरएसएस की शाखा में जो ट्रेनिंग होती है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप किस तरह से झूठ बोल सकते हो। और मैं तो आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा मानता हूं यूनिवर्सिटी झूठ बोलने की। तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो विवेक डेब्रॉय जो है, इनके नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये ईसाई हैं। ये ईसाई नहीं है। इनका नाम जो है, ये किस काम के? जी जी, डेब्रॉय है। जी हाँ, डेब्रॉय है, विवेक डेब्रॉय है। तो अब ये जो इनका नाम है विवेक डेब्रॉय, ये कौन सा कॉलोनियल है या नहीं है, उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। नाम रखने का सबको अधिकार है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतिहासविद तो हैं, सॉरी, ये इकोनॉमिस्ट हैं और दुनिया के बहुत महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। लेकिन हिंदुत्व को जो ये प्यारे हैं, जरा इसको समझ लीजिए, इन्होंने किस किस चीज को अनुवाद किया है। महाभारत के इन्होंने 10 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया है, इन्होंने वेदों का अनुवाद किया है, इन्होंने रामायण को 3 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, इन्होंने भगवत पुराण को 3 वॉल्यूम में अनुवाद किया है, मार्कंडे पुराण को 1 वॉल्यूम में किया है, ब्रह्मा पुराण को 2 वॉल्यूम में किया है, विष्णु पुराण को 1 वॉल्यूम में किया है, शिव पुराण को 3 वॉल्यूम में किया है। तो इनकी जो विशेषता है, इनकी जो खास बात है, ये इकोनॉमिक्स के तौर पे जो पसंद है, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल जो नैरेटिव है उसके सारी जो किताबें हैं उसको इन्होंने अनुवाद किया। अच्छा, इनका जो लेख है, उस लेख को पढ़कर ऐसा लगता है कि कोई नई बात कह रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो संसद के अंदर बैठकर बोल चुका है। ये बंदा जो ये विवेक या विवेक जो भी है, ये जो कुछ बोल रहे हैं,
वो ये कह चुका है कि संविधान कोई सेक्रोसेंट नहीं है, संविधान को संसद बदल सकती है। वो ये कह रहे हैं कि इसको, वो सिर्फ उन्होंने नहीं कहा कि ये नहीं बदला जा सकता। और ये विवेक जो है, बताइए कितना झूठा आदमी है ये साहब। झूठ बोल रहे हैं कि सारी दुनिया के इतिहास में 17 साल के बाद संविधान बदल जाते हैं। कौन देश का संविधान? अमेरिका का संविधान तो बदला नहीं। आपको आरएसएस के कौन सी संस्था ने, कौन सी थिंक टैंक ने आपको बताया? आप जरा वो डाटा दीजिए तो सही। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला एक संविधान जो है, जिसमें इमरजेंसी की जैसा घटना हुई थी, वो भारत का संविधान 75 साल से चल रहा है। तो ये और यहां पर आपको सारी दुनिया याद आ जाती है, और कहीं पर आपको लगता है कि हमारा देश, हम तो अलग हैं। अरे आपके देश में जो 70 साल से चल रहा है, उसको सारी दुनिया के कचरे के अंदर, सारी दुनिया में जो गंद हो रहा है, उसके ऊपर तुम इसको भी हलाल कर दोगे, अपने संविधान को भी हलाल कर दोगे तुम। और ये शख्स क्या क्या बोल रहा है, असल में वो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया था मेरे प्यारे दोस्तों। और 4 दिन के बाद आरएसएस ने 4 कॉलम का, सॉरी फुल पेज का ये एडिटोरियल लिखा इस संविधान के खिलाफ। 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इन्होंने क्या लिखा, मैं उसके हिंदी कुछ अनुवाद आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हमारे संविधान में प्राचीन भारत में लाजवाब संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुअस या ईरान के सोलोन से बहुत पहले लिखी गई थी। आज तक इस विधि को, जो मनुस्मृति में उल्लिखित है, विश्व भर में सराहना की जाती है। और ये स्वयं सपूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समान रूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, और इन्होंने कहा कि इसको हम रद्द करते हैं। ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको सारे नौजवान लोग वोट देंगे, उन्होंने इसके बारे में सवाल उठाया। और इनके जो गुरु हैं, हिंदुत्व को देने वाले आरएसएस के संस्थापकों में से एक, आरएसएस जिनको हिंदुत्व का आइकन मानती है, जिनकी मूर्तियां सब जगह लगाती घूमती है, उन्होंने लिखा, मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय है, और जो प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज, विचार तथा आचरण का आधार हो गया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन तथा आचरण में जिन नियमों को पालन करते हो, मनुस्मृति पर आधारित है। आज मनुस्मृति हिंदू विधि है। और मुझे लगता है कि मैं वो सारे डिटेल्स आपको अलग अलग इसके अध्यायों से नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि कई बार पहले बता चुका हूं कि मनुस्मृति चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 के अंदर जो हिंदू औरतें हैं उनको इंसान नहीं मानती है, जो शूद्र हैं, जो सबसे नीची पीढ़ी पर है, उनका एक ही काम है कि 3 ऊंची जातियों का बिना किसी भी सवाल उठाए उनकी सेवा करना। वो इंसान नहीं माने जाते हैं, वो कभी भी आजाद नहीं हो सकते हैं। वो अगर ऊंची जाति के किसी के बराबर में बैठ जाए तो उनके नीचे का काट दिया जाना चाहिए। अगर वो ऊंची आवाज में बोलते हैं तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए। ये इस संविधान को लागू करना चाहते हैं। और ये जो बात ये विवेक साहब जो बोल रहे हैं, असल में अगर हम देखेंगे कि तो ये कोशिश उन्होंने की थी, ये कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो की गई थी, उसका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये मैं जो कह रहा हूं, ना चोरी से जाते हैं ना हेरा फेरी से जाते हैं। ये देखिए, एबी वाजपेयी की सरकार ने, जब हमारे संविधान को 50 साल हुए थे, 14/2 यानी फरवरी की 14 तारीख 2000 को एक नेशनल कमीशन बनाया था, एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था। एक आरएसएस से जुड़े हुए हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे भारत की सुप्रीम कोर्ट के, एमएन वेंकटेचलैया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिस पर उस जमाने के राष्ट्रपति जो एक दलित थे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। सारे देश में विद्रोह हुआ था, सारे देश में सवाल उठे थे, लेकिन इस तरह की आज जैसी चुप्पी नहीं थी। पर आर.के. नारायणन साहब ने कहा था कि इसको नहीं होता, और उनको थूका हुआ चाटना पड़ा था। पर वो थूका हुआ चाटने को फिर तैयार है।
वो हिंदुत्ववादी गोबर खाने के लिए फिर तैयार हो रहे हैं, वो मनुस्मृति को चाटने के लिए फिर तैयार हो रहे हैं, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, इस देश के 80% से ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ है। और ये किस तरह से कोशिश हो रही है, मैं आपको एक फिर लेकर चलना चाहता हूं 2017 के अंदर। आप जानते हैं जब मोदी जी 2014 के अंदर पावर में आए तो इनके कई मंत्रियों ने कहा था कि हिंदुत्व राज शुरू हो गया है। मुझे आरएसएस के एक बड़े लीडर ने फोन करके कहा था कि अब आप होशियार रहिएगा, हिंदू राज शुरू हो गया है 1000 साल के बाद, और आप ध्यान से बोले तो ये, और संविधान बदला जाएगा। और इस संविधान को बदलने की जिम्मेदारी किसको अनाउंस करने को दिया गया था? मोदी जी के एक बहुत प्यारे मंत्री होते थे जिनका नाम था कर्नाटक का कहते अनंत कुमार हेगड़े। अनंत कुमार हेगड़े जी ने 2017 के अंदर दिसंबर 26 को ब्राह्मणों का एक संगठन ब्राह्मण युवा परिषद कोपाल जिला कर्नाटक के अंदर कहा था कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, ये संविधान मनुस्मृति के खिलाफ है, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। इस शख्स ने खुलेआम बोला था, और हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि इस संविधान को खत्म करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी 2013 से कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। जब 2014 का चुनाव जीतने के बाद जब वो बीजेपी के मुख्यालय गए, जो नया 5 सितारा होटल बना है दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर गांधी पीस फाउंडेशन के बराबर में, उन्होंने जाते ही कहा कि सबसे पहला जो उनका वाक्य आप वो सुन लीजिएगा, दो चीजें तय हो गई हैं। एक ये है कि सेकुलरिज्म खत्म हो गया, उसको कोई अब रोने वाला नहीं है, और ये जो नया राज है, ये नई आजादी हमको मिली है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, उनके नेतृत्व में बनाया हुआ जो संविधान है, उसमें काफी तोड़फोड़ की है, उसको काफी रेनोवेशन के नाम पे, जो बाबा साहब ने खुद कहा था कि हमने भगवानों की स्थापना की थी, इसमें राक्षसों ने कब्जा कर लिया है, उस तक को ये मानने को तैयार नहीं थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है, अच्छा एक और मजे की बात हो रही है, विवेक देबराय साहब जो हैं, जब ये कोई घटिया काम करते हैं तो उनका ये जाति काम हो जाता है। जैसे हमारा जो ये मेंबर पार्लियामेंट है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका डॉक्टर साहब? ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण जब लड़कियों को छेड़ता है, गुंडागर्दी करता है, तो इसका व्यक्तिगत आचरण होता है। ये अभी उठाया नहीं है, वो लाएगा, कोर्ट के अंदर लाएगा कि वो जो मैं कर रहा था वो तो मेरा व्यक्तिगत आचरण था, उस पर मेरे को मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है, वो मैंने अध्यक्ष के तौर पर नहीं किया। ये जो गुरमीत सिंह है, जो लफंगा, जिसने 2 हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार किया, जो उसके संरक्षण में दी गई थी, उसको अभी विवेक राय साहब जैसे कह रहे हैं, तो वो तो अभी कहने वाला है कोर्ट में जाके, वो तो मैंने बाबा के तौर पे नहीं किया था, वो तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर किया था। उसके लिए इंडियन पिनल कोड मुझ पर लागू नहीं होगा। बहुत खूब, आप हत्या करो, आप बलात्कार करो, आप कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, और आप उसके बाद बोले ये तो मैंने राष्ट्रपति के तौर पर थोड़ी किया, ये तो मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर थोड़ी किया। लेकिन आज की जो ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी, मैं आपको हाथ जोड़कर आपको याद कराना चाहता हूं आर.के. नारायण साहब की, उन्होंने क्या किया था। आप बोलिए मैडम, आप बोलिए, नहीं तो बाबा साहब की आप चिंता मत करिए, आप मनुस्मृति के खिलाफ लड़ने वालों की चिंता नहीं करिए। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब की मौजूदगी में इसको जलाया गया था। इसको कैसे भी आप रिसरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप मनु की कितनी भी मूर्तियां हाई कोर्ट के बाहर लगा देंगे, ये देश उसको चलने नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मूर्ति है ना राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के अंदर, ये अचानक नहीं आ गई है, ये आरएसएस ने देश को तोहफा दिया था हेडगेवार के 100वें जन्मदिन पर। इसको कोई नहीं जानता है कि ये क्यों लग गई थी वहां, वहीं पर उनकी ताकत चलती थी। वहां कोर्ट के अंदर, वकीलों के अंदर आरएसएस के बहुत लोग थे। तो हेडगेवार के 100वें जन्मदिन पर यह देश को तोहफा दिया गया था कि देखो, मनु को हम दलितों के इस देश के संविधान के सीने पर मूंग दलने के लिए हम इसको ले आए हैं। तो
हमारी राष्ट्रपति मैडम थोड़ा सा सुध लीजिए, प्लीज प्लीज जाग जाइए। जो अमृत आपको हिंदुत्व ने आपको पिलाया हुआ है, ये देश को खत्म कर देगा। हिंदुत्व बचेगा या ये देश बचेगा? इसको राष्ट्रपति मैडम आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारे किसी को खासतौर पर जो दलित संगठन है, जो अपने आप को दलित बुद्धिजीवी कहते हैं, अरे आप विवेक देबराय का इंतजार मत करिए, आप आनंद हेगड़े का इंतजार मत करिए, आप मोदी जी नहीं बोलेंगे या करेंगे उसका इंतजार नहीं करिए। ये सचमुच के अंदर बाबा साहब का जो संविधान है, और बाबा साहब का संविधान है क्या? ये समानता, हिंदुत्व समानता में विश्वास नहीं करता। हिंदुत्व कहता है, गोलवलकर ने कहा कि जातिवाद, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद समानार्थी हैं। इनको कोई भी जरा सा भी आप इसको छुएंगे वो खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सावरकर और गोलवलकर अपनी किताबों में कहकर जा चुके हैं। हमारे साथी, बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि इन्होंने हिंदुत्व जो किताब लिखी थी सावरकर ने 1923 में और 1939 में, गोलवलकर ने जो किताब लिखी थी आवर नेशन हु डिफाइंड, वो मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है। लेकिन उसका असली हमला बुद्धिज्म पर है, क्योंकि वो समता की बात करता था बुद्धिज्म। उस किताब में दोनों का निचोड़ ये है, उसका जो अमृत वाणी है वो ये है कि बुद्धिज्म ने आके जातिवाद को खत्म किया, और जातिवाद के खत्म होने पर हिंदू राज समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि ये जातिवाद को खत्म कर देंगे तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। ये हिंदू धर्म यानी ब्राह्मणिज्म यानी जातिवाद को बचाने की लड़ाई हो रही है। और ये विवेक देबराय साहब जो हैं, वैसे ही बहुत बड़े सेवक हैं हिंदुत्व के नैरेटिव के, उसकी किताबों के और ये सब। तो आप इंतजार मत करिए कि आपको हिंदुत्व का जो शरबत पिलाकर, हिंदुत्व की जो घुट्टी पिलाकर आपको, जो दलितों को और शूद्रों को, ये बड़ी दुख की बात है कि ओबीसी, सबसे ज्यादा ओबीसी के मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, दलित मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के साथ हैं, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरा लग रहा है। लेकिन लोग लड़ेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आरएसएस वाले और विवेक देबराय जैसे लोग जो हैं, ये इस देश को सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं। ये इस देश के अंदर जो कराएंगे, जैसे ये मणिपुर के अंदर करा रहे हैं, जो इन्होंने सारे सब कुछ करा रहे हैं। ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनके संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, उनकी तस्वीरें जहां उनको आग लगाई जा रही है, बाबा साहब की तस्वीर जहां है उनको गुंडे जो है, हिंदुत्ववादी आतंकवादी जो है वो आग लगा रहे हैं। ये आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सर, जी जी जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि देश का अगर संविधान बदला तो ये 80% हिंदुओं के खिलाफ होगा। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि SC ST OBC के लोग हैं, उनका जो BP शुगर ओबेसिटी बढ़ गया वो सब ठीक हो जाएगा, सबको मजदूरी में लगा दिया जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास की जरूरत नहीं ना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो देखिए, धार्मिक अल्पसंख्यक को तो दबा लिया इन्होंने। ईसाई बहुत कम संख्या में है, बाकी माइनॉरिटी बहुत कम संख्या में है, मुस्लिम है, उनको डरा धमका के उन्होंने कब्जा में कर लिया। और वाकई जो कहते हैं कि हिंदू ही, जो मुस्लिम है वो हिंदू ही थे, तो वाकई हिंदू ही थे कि वो इतना डरा हुआ समूह जो है ना दुनिया भर में, और हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। डरा हुआ समूह ऐसा ही समूह हो सकता है। तो आखिर SC ST OBC जब समता बंधुता सब हट जाएगा संविधान से, समाजवाद धर्मनिरपेक्षता, तो इनको आखिर मिलने वाला क्या है? SC ST OBC कह रहा हूँ, माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए। जी डॉक्टर रतनलाल, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कराना चाहता हूं कि हिंदू तो शब्द ही नहीं था, हिंदू तो कोई धर्म के तौर पे जाना नहीं जाता था। ये मुसलमान थे, क्या थे कोई नहीं जानता है। ये आज के जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, ये 500 साल पहले क्या थे कोई नहीं जानता। ये तो शब्द ही 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर आया। बात यह है, ये जो भी थे मुसलमान नहीं थे, ये सच है। और ये जातिवाद का शिकार थे। देखिए ना, मैं अपने परिवार का आपको बता रहा हूं,
मैं एक नाई परिवार से आता हूं, एक हिंदू परिवार से 200 साल पहले, और हम क्यों आए होंगे वो समाज छोड़ के, वो ब्राह्मणवादी समाज छोड़ के, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाबा साहब ने क्यों छोड़ा, उसको कहीं मुसलमानों में क्या खोजने के जाना है, बाबा साहब ने क्यों छोड़ा था? बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू नहीं मरूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, आज दलित साथियों को या कुछ लोगों को कैसे उन्होंने पटा के रखा है। डॉक्टर रतनलाल, ये हम लोग सब लोगों के सोचने की चीज है। आज मुसलमानों का जो दमन हो रहा है, मुसलमानों का जो कत्ल हो रहा है, उनको जो सारा खत्म करना है, सफाया करना है, उसके पीछे हिंदुत्व की एक बहुत सोची समझी पॉलिसी है। देखिए, मुसलमान किसी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन उनके पीछे पड़े हैं हर चीज के अंदर। आबादी उनकी 1000 साल के अंदर 21.5% थी, 14% रह गई। ठीक है, वो कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं है, बैंक लोन में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, उनकी दुकानें नहीं है, कहीं पर मिडिल क्लास बस्ती के अंदर उनके घर नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद उनको क्या करना है, वही असली खेला है, वही असली खेला हिंदुत्व का, कि हम दलितों को लात मारेंगे, हम हिंदू शूद्रों को लात मारेंगे, और उनको आगे एक नाव शूद्र देंगे जिसको वो लात मार ले। यानी हिंदू शूद्र इसी स्थिति में रहेंगे, उनको ब्राह्मणिज्म से लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको लात मारने के लिए हम एक नव शूद्र दे देंगे। तो बाबा साहब की लड़ाई, समता की लड़ाई, बौद्ध धर्म की लड़ाई, जैन धर्म की लड़ाई, सिख धर्म की लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। लेकिन रतनलाल जी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं रतनलाल जी। सिर्फ ये होगा कि ये गृह युद्ध कराएंगे, ये गृह युद्ध कराएंगे। लोग नहीं गुलाम बनने को तैयार होंगे। यानी ये हिंदू शूद्रों को जो इनके प्रभाव में आए हुए, उनको मुसलमान पीटने के लिए दे भी दें, लेकिन वो शूद्र जो है, उनकी इनमें इंसानियत जागेगी। वो नूह में जागी है, वो हरियाणा में जाग रही है। नहीं तो इसका जो बीपी शुगर वगैरह ठीक हो जाएगा ना अगर संविधान बदल गया तो? जी, दलितों पिछड़ों का बीपी शुगर वगैरह ठीक हो जाएगा ना संविधान अगर बदल गया तो? हाँ जी, मतलब ये है, संविधान अगर बदल गया तो इनको ऑफिशियली बस में नहीं चढ़ पाएंगे, साथ नहीं बैठे। देखिए ना, मनुस्मृति लागू होगा बस के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर होता था, गोरों की अलग बस होती थी, कालों की अलग बस होती थी, कॉलेजेस अलग हुआ करते थे, खेल के मैदान अलग हुआ करते थे। ये दिन दूर, ये इनका सपना है, लेकिन ये सपना पूरा होगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके अलावा क्या करेंगे संविधान बदलकर, आप हमको बताइए। और ये कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म की। सुबह से शाम तक वहां का पानी पी रहे हैं, वहां की दारू पी रहे हैं, वहां के पैसे ले रहे हैं, वहां अपने बच्चों को पढ़ाने में जा रहे हैं कॉलोनियलिज्म के अंदर। असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा हिंदूवादी है, बहुत बड़ा। हाँ जी, उसका बच्चा वहां के बजरंग दल में नहीं है, जहां मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, उनकी बस्तियां तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद में नहीं है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान, रविशंकर प्रसाद, तमाम बड़े लोग हैं, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ दलितों के बच्चे जो हैं, शूद्रों के बच्चे जो, ओबीसी के बच्चे जो बजरंग दल के अंदर उनका काम करा रहे हैं। जी जी जी, चलिए शुक्रिया सर, बहुत ये शूद्र जो है, ये बहुजन जो है, इसको कितने दिन बर्दाश्त करेंगे आप, ये समझ लीजिए। आप इस देश के अंदर अगर शूद्रों के साथ ये सब किया जा रहा है, तो भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे बौद्ध ऋषि हैं, तो ये सब इस्लाम है जिसको यहाँ इस्लाम के ठेकेदारों ने भुला दिया। और विवेकानंद ने कहा कि हमारे यहाँ कोई बराबरी का कंसेप्ट है नहीं, हमने इस्लाम से सीखा। वही मुसलमानों के गले पर तलवार है कि तुमने जो है यहाँ पर तुमने यहाँ पे बराबरी फैलाई, तुमको हम सबक सिखाते हैं। शुक्रिया सर, और बात आपने बहुत शानदार की है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया सर, थैंक यू।